हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की जानकारी वृषभ राशि वालों पर आधारित होगी। आज हम वृषभ राशि वालों की कुछ ऐसी कमियां, कुछ ऐसी बुरी आदतें इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखने वाले हैं, जिनका त्याग करना हर वृषभ राशि वालों के लिए बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक यहां पर हो जाता है। क्योंकि आज जो 4 बुरी आदतें हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, आपके जीवन में कहीं ना कहीं ये आदतें आपके दुख का, चिंता का, असफलता का कारण बनती है। दूसरा, इस वीडियो में कुछ ऐसी राशियां या ऐसी राशि के लोगों के बारे में भी बताएंगे जिनसे आपको हमेशा सावधान रहना है, क्योंकि ये ऐसी राशियां होंगी जिनके साथ आपका तालमेल, प्रेम प्यार, रिलेशनशिप, दोस्ती सही नहीं मानी जाती, क्योंकि आपसी विचारों में अंतर देखा जाता है, इसीलिए आपका तालमेल सही नहीं माना जाता। यदि आप हैं वृषभ राशि वाले, जानकारी के अंत तक बने रहें, और यदि आपकी राशि वृषभ ना हो तो जानकारी को शेयर करें ताकि अन्य वृषभ राशि वालों तक ये विशेष जानकारी पहुंच सके। दूसरा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, ऐसी जानकारी के प्रति रुचि रखते हैं, इच्छा है अपने बारे में जानने की, तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपकी राशि से संबंधित जानकारियां हमारे इस चैनल पर समय समय पर प्रसारित होती रहती हैं। यदि आप इच्छा रखते हैं, रुचि है अपने बारे में जानने की, तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपका कम समय लेते हुए करते हैं आगे की शुरुआत और जानते हैं कौन सी है वो कमियां, कौन सी है वो बुरी आदतें जिनका त्याग करना हर वृषभ राशि वालों के लिए यहां पर बहुत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि 4 सबसे बड़ी कमियां, बुरी आदतें आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे, और आशा करते हैं इन कमियों को, इन बुरी आदतों को जानने के बाद आप इनका त्याग जरूर करेंगे, इन बुरी आदतों के बारे में विचार जरूर करेंगे। तो करते हैं शुरुआत। मित्रों, वृषभ राशि चक्र में दूसरे नंबर की राशि है। इस राशि के लॉर्ड बनते हैं शुक्र, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। जी हां, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, बहुत बुद्धिमान माने जाते हैं, बहुत ज्ञानी माने जाते हैं। शुक्र का प्रभाव होने के कारण, शुक्र किस चीज के कारक हैं यह भी आपको पता होना चाहिए। शुक्र सभी भौतिक सुख सुविधा, डिजायर के कारक माने जाते हैं। इनके सपने, इनकी इच्छाएं, इनके डिजायर बहुत बड़े बड़े देखे जाते हैं, क्योंकि शुक्र का प्रभाव है। और धन के मामले में शुक्र धन के कारक माने जाते हैं, ये बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं मित्रों वृषभ राशि के लोग। तो करते हैं शुरुआत और अब जानते हैं इनकी वो कमियां जिनका त्याग करना बहुत आवश्यक हो जाता है हर वृषभ राशि वालों के लिए। सबसे पहली कमी, सबसे पहली बुरी आदत, जी हां, वो है ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा विचार करना। विचार आपके कैरियर को लेकर, भविष्य को लेकर, अपनों को लेकर, किसी भी चीज को लेकर हो सकता है। इनके डिजायर, इनके सपने, इनकी इच्छाएं बहुत ज्यादा देखी जाती हैं। सपने वहां तक जहां तक पहुंच पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जी हां, इनके डिजायर, इनके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन एक्शन लेने में डिले। जी हां, कहीं ना कहीं आलस्य देखा जाता है, क्योंकि शुक्र भौतिक सुख सुविधा, सुख के कारक, आराम के कारक भी माने जाते हैं, इसलिए आलस्य भी देखा जाता है। बहुत सोचते हैं, बहुत विचार करते हैं, प्रयास भी करते हैं, लेकिन एक्शन लेने में डिले, जी हां, ये देखा जाता है। ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग का कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट, नेगेटिव प्रभाव इनके स्वास्थ्य पर पड़ता है, इसलिए ज्यादा सोचने से, ज्यादा विचार करने से आपको बचना है, क्योंकि ज्यादा सोचना, ज्यादा विचार करना, ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए सबसे पहली बुरी आदत पर आपको विचार करना है, और कहीं ना कहीं इसके बारे में आपने सोचना है, क्योंकि ओवर थिंकिंग आपके लिए नुकसानदायक भी मानी जाती है। भविष्य के बारे में सोचना, चिंता करना, कैरियर के बारे में विचार करना, यह अच्छी आदत है, लेकिन एक्शन लेना भी जरूरी माना जाता है। दूसरा मित्रों, लेजीनेस। हमने कहा शुक्र की राशि है, भौतिक सुख सुविधा की राशि है। कभी कभी वैसे तो ये बहुत मेहनती, परिश्रमी माने जाते हैं, लेकिन आलस्य भी इनमें देखा जाता है। इस आलस्य के चलते कई बार ये अपने महत्वपूर्ण कार्यों को टालते हुए भी देखे जाते हैं। हो जाएगा, बाद में कर लेंगे, देख लेंगे, कल पर टालना। जी हां, ये लेजीनेस, ये आलस्य ही तो है जो आपको आपके काम को टालने के लिए विवश करता है। इसलिए आलस्य का त्याग भी आपको करना है। यदि जब भी आपको आलस्य चढ़े,
आप अपने काम से जुड़ जाएं, काम करने लगे, तो ये आलस्य खुद ब खुद आपसे दूर हो जाता है। हमारी राय, हमारा सुझाव है, जब भी आलस्य आप पर हावी होने लगे तो तुरंत अपने काम से जुड़े। ये आलस्य आपसे दूर भाग जाता है, क्योंकि आप बहुत परिश्रमी भी माने जाते हैं, बहुत मेहनती भी माने जाते हैं। इसलिए आलस्य का त्याग करने के लिए तुरंत अपने गोल पर फोकस करें, अपने लक्ष्य को फोकस करें। ये आलस्य आपसे दूर जरूर भाग जाता है। तीसरा, मूड स्विंग होना। जी हाँ, ये वृषभ राशि वालों में विशेष देखा जाता है। किसी वृषभ राशि वालों को यदि आप जानते हैं तो कभी आपको बहुत खुश, कभी बहुत निराश और कभी प्रसन्न, कभी रोमांटिक, ऐसे ये दिखेंगे। इन्हें जान पाना, पहचान पाना पहली मुलाकात में सामने वाले के लिए ये थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इनका मूड बहुत ज्यादा स्विंग होता है। इन्हें अच्छी तरह जान पाना, पहचान पाना ये सामने वाले के लिए बहुत मुश्किल। वृषभ राशि की अंतिम बुरी आदत मित्रों, इनके सपने बड़े बड़े होते हैं, संतुष्टि में कमी देखी जाती है। जी हाँ, यदि आप वृषभ राशि वाले हैं तो आपको इस बात का अनुभव जरूर हो रहा होगा। इनके डिजायर, इनके सपने सातवें आसमान तक, लेकिन यदि कोई चीज इनके पास होती है तो उससे संतुष्ट नहीं हो पाते। कुछ समय तक संतुष्ट रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसमें कमियां निकालने लगते हैं। मित्रों, जो कुछ आपने प्राप्त किया, जो कुछ आपके पास है, वो आपका कर्म है। जो कुछ आपको मिलता है वो कर्मों पर आधारित होता है, इसलिए संतुष्टि आप जरूर रखें। जो आपको मिलता है वो आपका कर्म ही तो है, आपके कर्मों पर आधारित ही तो है, इसलिए संतुष्टि आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि संतुष्टि में कमी देखी जाती है वृषभ राशि वालों की। दूसरा, सपने बड़े बड़े, डिजायर बड़े बड़े। जी हाँ, यदि सपने फुलफिल ना हो, इच्छाएं पूरी ना हो तो निराश जल्दी हो जाते हैं, हताश जल्दी हो जाते हैं, दुखी बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि एक्शन लेने में डिले कर देते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है इनकी, सबसे बड़ी बुरी आदत मानी जाती है एक्शन लेने में डिले करना, क्योंकि शुक्र की राशि है, भौतिक सुख सुविधा राम की राशि है। एक्शन लेने में हमेशा डिले करते हैं, कल पर टालना, ये आदतें देखी जाती है। इसलिए समय रहते अपने आप को संभालना, समझना ये बहुत आवश्यक हो जाता है वृषभ राशि वालों के लिए। और कहीं ना कहीं आपकी आदत आपके दुख का कारण भी मानी जाती है। यदि आपके सपने पूरे ना हो, आपकी इच्छाएं पूरी ना हो, तो आप दुखी हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। इसलिए विचार जरूर करें, समय रहते एक्शन लेना आपके लिए आवश्यक है, जरूरी है। तो मित्रों, अब जानते हैं उन राशियों के बारे में जिनके साथ आपका आपसी तालमेल, विचार मेल नहीं खाते, और इन राशि वालों से आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। यदि आप मिलते भी हैं तो किसी न किसी कारण को लेकर, किसी न किसी बिंदु को लेकर आपसी विवाद, अप डाउन से देखे जाते हैं। सबसे पहली राशि है मेष राशि, दूसरी सिंह राशि, तीसरी राशि कुंभ राशि, अंतिम राशि है वृश्चिक राशि। इन राशि वालों के साथ आपका तालमेल, रिलेशनशिप या कोई भी रिश्ता हो सही नहीं माना जाता। किसी न किसी बात को लेकर, किसी न किसी बिंदु को लेकर आपसी विवाद, अप डाउन से देखे ही जाते हैं। कुछ समय तक आपका रिश्ता सही लगता है, आपको भी सही लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपका किसी न किसी बात को लेकर आपसी विवाद भी हो सकता है। तो मित्रों, वृषभ राशि पर आधारित ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका कोई सवाल, आपका कोई प्रश्न रह गया हो तो कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि अधिकतर जानकारी आपके सवालों पर, आपके प्रश्नों पर आधारित होती है, इसलिए कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे दर्शकों को हमारा नमस्कार।